अच्छा जी, क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स। इस सवाल में हम लोग जो है वो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो इतनी आसान नहीं है। सवाल बज़ाहिर आसान है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले आपने नहीं देखी हैं, तो बड़ा गौर से इस सवाल को सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये आईकेप के पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है और ये समर 14 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। और आपने एक एक चीज़ को नोट करना है। सवाल आसान नहीं है, लग रहा है आसान, ठीक है। सवाल बोलते हैं कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स अल्फा एंड बीटा। कंपनी 2 तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, अल्फा और बीटा उनका नाम है। अल्फा कैन ओनली बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद बीटा इन द रेशियो ऑफ 4:1 रिस्पेक्टिवली। कोई फजूल बात नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो ओनली का वर्ड है ना, इस पे जरा एम्फेसाइज करो। अल्फा कैन ओनली बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद बीटा। अल्फा अकेला इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, अल्फा बीटा के साथ ही इस्तेमाल होता है इन द रेशियो ऑफ 4:1 रिस्पेक्टिवली। और जो इस्तेमाल का रेशियो होता है वो 4:1 होता है, यानी कि 4 अल्फा 1 बीटा। फिर एक और बात, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बीटा हैज सेपरेट यूजेस ऑल्सो। अल्फा का कोई सेपरेट यूज नहीं है, अल्फा का कोई सेपरेट यूज नहीं है। अल्फा इस्तेमाल होगा बीटा के साथ और इस्तेमाल होगा 4:1 के रेशो में, लेकिन बीटा जो है वो अलग से इस्तेमाल हो सकता है। अब यहां जो इसने ये सारी बात कर दी ना, इसमें ही इसने मुझे एक इनइक्वालिटी दे दी है, और ये बड़ा मुश्किल है प्रैक्टिस के बगैर आइडेंटिफाई करना कि यार यहां पर भी बातों में भी, इन बातों में भी इनइक्वालिटीज हैं। बिल्कुल है, ठीक है ना। अब जरा इसको समझो। देखो, वो बोलता है कि बीटा आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, बीटा के सेपरेट इस्तेमाल है, बीटा आप बनाओ और क्या कहते हैं कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अल्फा अगर अल्फा बनाओगे तो उसका इस्तेमाल सिर्फ बीटा के साथ ही है, उसका इस्तेमाल कहीं और नहीं है, और जो इस्तेमाल का रेशो है वो 4:1 है। अब लेट से मैं यहां पर जो है ना लिखता हूं बीटा और लिख देता हूं अल्फा, ठीक है ना। और आपको एग्जाम्पल के जरिए इस सेंटेंस का मतलब समझाता हूं। देखो, मिसाल के तौर पे लेट से कंपनी जो है ना वो एक बीटा बनाती है, कंपनी एक बीटा बनाती है, ठीक है ना। और कंपनी जो है वो उसकी जो इंटेंशन है वो ये है कि ये जो बीटा वो बनाएगी वो अल्फा के साथ इस्तेमाल नहीं करेगी, कहीं और इस्तेमाल करेगी। ये एक मतलब पॉसिबिलिटी है ना, आके आप बीटा बना तो रहे हो, लेकिन आप बीटा जो बना रहे हो वो अल्फा के साथ इस्तेमाल नहीं करोगे, कहीं और इस्तेमाल करने के लिए बना रहे हो, किसी और चीज़ के लिए बना रहे हो। तो अल्फा कितने बनाओगे? सर फिर तो मैं अल्फा बनाऊंगा ही नहीं ना, क्योंकि बीटा मैं कहीं और इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये एक बीटा इसलिए बना रहा हूं कि मैं इसको अल्फा के साथ इस्तेमाल करूं, तो कितने अल्फा बनाऊंगा? फिर मैं 4 अल्फा बनाऊंगा। बात को समझे। देखो, अगर मैं एक बीटा बनाऊंगा और अगर मेरा पर्पस ये है कि मैं ये किसी ऐसी जगह पर इस्तेमाल करूं जिसमें मैं अल्फा के साथ इसको इस्तेमाल ना करूं, तो फिर मैं अल्फा बनाऊंगा ही नहीं, विच इज 0 अल्फास। लेकिन अगर मैं ये एक बीटा जो बना रहा हूं वो अल्फा के साथ इस्तेमाल करने के लिए बना रहा हूं, तो मैं 4 अल्फा बनाऊंगा। ऐसा है, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं 2 बीटा बनाता हूं, अगर एक कंपनी है वो 2 बीटास बनाती है, अब बताओ वो अल्फा कितने बनाएगी? अब 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कैसी 3 पॉसिबिलिटीज? नंबर 1, कंपनी ने 2 बीटा इसलिए बनाया कि वो कहीं और इस्तेमाल करें, अल्फा के साथ इस्तेमाल ना करे, कहीं और इस्तेमाल करने के लिए 2 बीटा बनाया। तो फिर अल्फा कितने बनाएगी? एक भी नहीं बनाएगी। नंबर 2, पॉसिबिलिटी नंबर 2, कंपनी ने 2 बीटास बनाए, एक बीटा बनाया अल्फा के साथ इस्तेमाल करने के लिए और एक बीटा बनाया कहीं और इस्तेमाल करने के लिए। तो फिर
कंपनी जो है वो 4 अल्फ़ा बनाएगी, 4 अल्फ़ा बनाएगी, क्योंकि कंपनी की इंटेंशन ये है कि एक बीटा सेपरेटली कहीं और इस्तेमाल होगा, एक बीटा इस्तेमाल हो जाएगा 4 अल्फ़ा के साथ। और अगर कंपनी की इंटेंशन ये है कि ये जो 2 बीटास बनाए हैं ये दोनों बीटास अल्फ़ा के साथ ही इस्तेमाल होंगे, जहाँ पर भी उन अल्फ़ा बीटा का एक साथ इस्तेमाल होता है, तो कंपनी 8 अल्फ़ास बनाएगी। ठीक है ना। एक और केस ले लेते हैं, फिर हम इनइक्वालिटी की तरफ आएंगे और इस बात को वाइंड अप करेंगे। एज्यूम कर लो कंपनी ने 3 बीटा बनाए। अब अगर तो कंपनी ने तीनों बीटा कहीं और इस्तेमाल करने हैं, अल्फ़ा के साथ जहाँ इस्तेमाल होते हैं वहाँ नहीं करने हैं, तो कंपनी एक भी अल्फ़ा नहीं बनाएगी। अच्छा, कंपनी ने ये सोचा हुआ है कि यार एक बीटा हम अल्फ़ास के साथ यूज़ करेंगे और 2 बीटास हमें कहीं और इस्तेमाल करने हैं। इस सिनेरियो में कंपनी 4 अल्फ़ा बनाएगी और वो एक बीटा के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, बाकी 2 बीटास कहीं और इस्तेमाल होंगे। अच्छा, कंपनी ने अगर ये सोचा हुआ है कि यार 3 में से 2 बीटास जो है ना वो अल्फ़ास के साथ इस्तेमाल होंगे, ठीक है, और एक बीटा कहीं और इस्तेमाल होगा, तो कंपनी 8 अल्फ़ा बनाएगी। और अगर कंपनी ने ये सोचा हुआ है कि हम ये तीनों बीटास अल्फ़ास के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो कंपनी 12 अल्फ़ा बनाएगी। नाउ ये जो मैंने ये यहाँ पर एक्सरसाइज करी है, ये पूरी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि ये इन 2 जुमलों को समझाया जा सके कि जब वो कहता है कि अल्फ़ा जो है वो बीटा के साथ ही इस्तेमाल होगा, लेकिन बीटा कहीं और पे भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है ना, बीटा कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, अब हम अपने पूरे सवाल में हमेशा अल्फ़ा को x से डिनोट करेंगे और बीटा को जो है ना वो y से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, हम अपने पूरे सवाल में अल्फ़ा को x से डिनोट करते हैं और बीटा को y से डिनोट करते हैं। अब यार इनइक्वालिटी क्या बनाया जाए, इनइक्वालिटी क्या बनाया जाए, इनइक्वालिटी कैसे बनाई जाए, इनइक्वालिटी किस तरह से बनाई जाए। यानी कि इस ये जो 2 लाइनों में ये बातें लिखी हुई थी, इसकी कोई इनइक्वालिटी बननी चाहिए और ये कैसी बनाई जाए इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी क्यों बनाई जाए। इनइक्वालिटी इसलिए बनाई जाए बिकॉज एक रेशो हमें दिया हुआ है और एक बात बताई हुई है कि इसका इस्तेमाल इसके साथ है और इसका इस्तेमाल इसके साथ नहीं है, तो कोई लिंक है दोनों का। अब इनइक्वालिटी बनाने का एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन जब तुम लोग आहिस्ता आहिस्ता को सवाल कर लोगे तो शायद वो तरीके के बजाय डायरेक्ट इनइक्वालिटीज़ भी क्रिएट करना सीख जाओ। वो तरीका ये है कि आप जो है ना वो लिखो, देखो अल्फ़ा आपने x से रिप्रेजेंट किया, बीटा आपने y से रिप्रेजेंट किया है, तो आप x अपॉन y लिख दो इज इक्वल्स टू जो x टू y का रेशियो है वो लिख दो, यानी कि 4/1। ठीक है ना, अल्फ़ा ओवर बीटा और रेशियो ऑफ अल्फ़ा इज टू बीटा। अच्छा, आपने जब ऐसे इसको लिख लिया ना, ऐसे इसको लिख लिया, तो फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैथ्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, x मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा और y मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 4y। इस फॉर्म में ले आओ। इस फॉर्म में कैसे लेकर आया, अल्फ़ा को मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बीटा को मैं y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये 4:1 जो है ये रेशियो तो मुझे सवाल में दिया हुआ था। ठीक है, अब इसकी पॉसिबल इनइक्वालिटीज़ लिख लो, फिर ट्रायल एंड एरर से प्रूव कर लो कि कौन सी इनइक्वालिटी सवाल में चल रही है। पॉसिबल इनइक्वालिटीज़ का मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 4y, ऑप्शन नंबर 2 x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 4y। ठीक है ना। अब वापस से यहाँ वाली ये बात देखो, देखो अल्फ़ा जो है ना उसको मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बीटा को जो है ना वो मैं y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं इस इनइक्वालिटी को देखता हूँ, अगर मैं इस इनइक्वालिटी को देखता हूँ तो यहाँ पर x क्या है, अल्फ़ा, y क्या है, बीटा, ऐसा ही है ना। और मैं लिख रहा हूँ x इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ y, यानी कि जो x की क्वांटिटी होती है, यानी कि जितने में x या जितने में अल्फ़ा बनाता हूँ वो कम होते हैं। देखो मैं वापस से रिपीट करूँ, जितने मैं x बनाता हूँ या जितने भी मैं अल्फ़ा बनाता हूँ, जितने भी मैं x बनाता हूँ या जितने भी मैं अल्फ़ा बनाता हूँ, जितने भी मैं x बनाता हूँ या जितने भी मैं अल्फ़ा बनाता हूँ, वो कम होते हैं या बराबर होते हैं, वो कम होते हैं या बराबर होते हैं लेस देन और इज़ इक्वल्स टू। अंग्रेज़ी में इस साइन का क्या मतलब है, लेस देन और इज़ इक्वल्स टू। जितने भी मैं x बनाता हूँ या जितने भी मैं अल्फ़ा बनाता हूँ
वो कम होते हैं या बराबर होते हैं। किससे कम या बराबर होते हैं? वो कम या बराबर होते हैं जितने मैं बीटा बनाता हूं मल्टीप्लाइड बाई 4 से, जितने भी मैं बीटा बनाता हूं मल्टीप्लाइड बाई 4 से। अब सर अभी भी नहीं पल्ले पड़ा भाई, तुम एक काम करो, ट्रायल एंड एरर का मतलब ये है कि तुम फॉर एग्जांपल y की वैल्यू 1 ले लो, y की वैल्यू 1 ले लो और इसकी टेस्टिंग करो। कैसे? देखो अगर y 1 होगा, विच मीन्स कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक बीटा बनाता हूँ, इस इनइक्वलिटी का काम ये होना चाहिए कि ये मुझे ये बता दे कि मैं अल्फ़ा कितने बनाऊंगा, बिकॉज लेफ्ट साइड पर x है या लेफ्ट साइड पर अल्फ़ा। तो अगर y 1 होगा यानी कि मैं एक बीटा बनाऊंगा, तो इसका आंसर बन जाएगा x इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1, यानी कि x इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 4। यानी कि ये इनइक्वलिटी मुझे ये बता रही है कि अगर तुम एक बीटा बनाओगे, तो जो नंबर ऑफ अल्फाज बनाओगे वो 4 या 4 से कम बनाओगे। और ऐसा ही है, जब मैं एक बीटा बनाता हूं तो जो अल्फा बनाता हूं वो 4 या 4 से कम बनाता हूं। लेकिन सर 4 से कम में तो 3 और 2 और 1 भी आ जाता है। देखो ये एक इनइक्वलिटी है सवाल की। हम फीजिबल रीजन जो हाईलाइट करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं बिकॉज वो सारी कंडीशंस को एक साथ मानता है, ठीक है ना। हम गैप्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं इन इक्वलिटीज़ में, एक पूरा रीजन आ जाता है। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ ना x इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 4y, x इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 4y, तो सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है हमें कि यार क्या ये जो 0,4 आ रहा है क्या ये इसमें इंक्लूड हो रहा है? हाँ इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ आ रहा है कि आप अल्फा जो बनाओगे वो 4 या 4 से कम बनाओगे। और ऐसा ही है, मैं अल्फा या तो 0 बनाऊंगा या तो 4 बनाऊंगा, विच मीन्स जो मैं अल्फा बनाऊंगा वो 4 या 4 से कम बनाऊंगा। अच्छा, अगर वापस से इस इनइक्वलिटी को यहाँ पे लिखूं और मैं ये बोलूँ यार मेरा फैसला ये हो अगर कि मैं 2 बीटास बनाऊंगा, तो x का आंसर क्या आएगा? x इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, x इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 8। यानी कि ये हमें ये बता रही है इनइक्वलिटी कि अगर आप 2 बीटा बनाओगे तो जो अल्फा होंगे ना वो 8 या 8 से कम होंगे। और ऐसा ही है, जब मैं 2 बीटा बनाता हूं तो मैं अल्फा 8 या 8 से कम बनाता हूं, यानी कि 4 या 0, ठीक है ना। तो यहां से एक इनइक्वलिटी मिली। मैंने कहा था ना ये सवाल लग आसान रहा है लेकिन है बड़ा मुश्किल। इन चीज़ों को दोबारा से एक बार तसल्ली से देखना। आप लिख दोगे एक इनइक्वलिटी है x इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 4y, यानी कि जो मेरे अल्फा होते हैं वो 4 टाइम्स नंबर ऑफ बीटास जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उससे कम या उसके बराबर होते हैं, ठीक है। ये एक इनइक्वलिटी हो गई। अच्छा, इसके बाद आगे लिखता है सवाल, प्रोजेक्टेड इन्फॉर्मेशन पर यूनिट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एज फॉलोज। और तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सेलिंग प्राइस है, मटेरियल की कॉस्ट है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, अप्लाइड फिक्स ओवरहेड्स है, मशीन आवर्स है और लेबर आवर्स है। द अवेलेबल कैपेसिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 40,000 मशीन आवर्स, ये एक लिमिटिंग फैक्टर, 30,000 लेबर आवर्स ये दूसरा लिमिटिंग फैक्टर, मशीन टाइम कॉस्ट 320 पर आवर एंड लेबर इज पेड एट ₹140 पर आवर। मैक्सिमम डिमांड फॉर अल्फा इज 6,000 यूनिट्स, बीटा हैज़ अ लिमिटेड डिमांड। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल को आगे लेकर चलते हैं और अभी भी सवाल में बड़ी मुसीबतें बाकी हैं, ठीक है ना। उन सारी मुसीबतों को ज़रा डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अच्छा जनाब, देखिए एक इनइक्वलिटी तो हमने बहुत देर से 15 मिनट से डिस्कस कर रहे हैं, वो है x इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 4y। ये एक इनइक्वलिटी हो गई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि यार हमारे पास जो है ना वो कंट्रीब्यूशन कितनी होगी। हम आगे सवाल को अगर बढ़ाते हैं तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। कंट्रीब्यूशन चाहिए होती है ताकि मैं अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन ढूंढ सकूं। अच्छा, कंट्रीब्यूशन ढूंढ लेते हैं। 6,800 की अल्फ़ा की सेलिंग प्राइस है, मटेरियल की कॉस्ट वेरिएबल हो गई, ये माइनस होगी, और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 380 है, ये माइनस होगी। अप्लाइड फिक्स ओवरहेड्स माइनस नहीं होंगे, लेकिन अदर देन लेबर एंड मशीन कॉस्ट थी ये 380। तो 6,800, इसमें से हम 3,500 माइनस करेंगे मटेरियल के, इसमें से हम 380 माइनस करेंगे वेरिएबल, और जो 2 वेरिएबल माइनस करेंगे वो कौन से होंगे? एक यूनिट पर 5 घंटे मशीन आवर्स के लगते हैं और एक मशीन आवर की वैल्यू है 320। सो 320 इंटू 5, ये एक और कॉस्ट है 1,600, और 3 लेबर आवर्स लगते हैं और एक लेबर आवर 140 का है, तो 3 इंटू 140 जो है वो 420 है, ठीक है भाई।
हमने सारी चीज़ों को माइनस किया, 6800 माइनस 3500 माइनस 380 माइनस 1600 माइनस 420, ये बच जाता है 900, ठीक है ना, ये बच जाता है 900। अच्छा, उसके बाद अल्फ़ा के बाद बीटा की ऐसी ही वर्किंग करते हैं। बीटा की जो सेलिंग प्राइस है वो 5800 है, उसमें से माइनस कर दो 2600 मटेरियल के, उसमें से माइनस कर दो 340 वेरिएबल ओवरहेड्स के, उसमें से माइनस कर दो 4 इंटू 320, 320 इंटू 4 इज़ 1280, ठीक है ना, और उसमें से माइनस कर दो 140 इंटू 6, 140 इंटू 6 इज़ 840, ठीक है भाई। मशीन और लेबर की कॉस्ट भी माइनस कर दो, तो 5800 माइनस 2600 माइनस 340 माइनस 1280 माइनस 840, ये बच जाता है 740, ठीक है। अच्छा, हम पार्ट ए कर रहे हैं, वैसे मैं पार्ट ए की रीडिंग कर दूं। डिटरमाइन द ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर विच मैक्सिमाइजेज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यानी कि वही कहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, कितने यूनिट्स पे, ये बताना है। तो एक तो हमारा कंट्रीब्यूशन का फंक्शन बन गया, वो होगा 900x प्लस 740 y, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर देख लेते हैं और इनइक्वलिटीज़ क्या बन सकती है। मशीन आर जो है उसकी लिमिट है 40,000 घंटे अवेलेबल है। अब मैं चीज़ें थोड़ी डायरेक्ट करूँगा क्योंकि 2-3 सवाल हो चुके हैं। 5x प्लस 4y लेस देन और इज इक्वल्स टू 40,000। दूसरा होगा हमारा 3x प्लस 6y लेस देन और इज इक्वल्स टू 30,000, ठीक है ना। और उसके बाद ये एक इनइक्वलिटी 1 2 3। अच्छा, एक और बात भी है, मैक्सिमम डिमांड ऑफ अल्फ़ा इज 6000 यूनिट्स, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 6000 अल्फ़ा बनाऊंगा, तो जो अल्फ़ा बनाऊंगा यानी कि जो एक्स होंगे वो लेस देन और इज इक्वल्स टू 6000 होंगे। एक्स की वैल्यू 6000 या उससे कम होगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा 6000 की डिमांड है तो 6000 ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा होंगे जो मैं बनाऊंगा। अब मेरे कंस्ट्रेंट्स क्या हो गए, 1 2 3 और ये 4 और फिर ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या करते हैं, इन कंस्ट्रेंट्स को हम ग्राफ पर बनाते हैं ना, 1 कंस्ट्रेंट 2 कंस्ट्रेंट 3 कंस्ट्रेंट 4 कंस्ट्रेंट। तो आए ग्राफ पेपर बनाना शुरू करते हैं, ग्राफ पे इसको बनाते हैं और ये देखते हैं कि हमारा फिजिबल रीजन कैसा होगा, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से इसकी बात कर लेते हैं, तो हम 2 पॉइंट ढूंढा करते थे, अगर x 0 होगा तो y कितना होगा, और अगर y 0 होगा तो x कितना होगा। तो अगर x 0 होगा तो y हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 10,000, और अगर y 0 होगा तो 40,000 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 8,000, ये वाली लाइन बन जाएगी। अच्छा, इस लाइन के लिए कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, अगर x 0 होगा तो y हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 5,000, और अगर आपका y 0 होगा तो x हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 10,000, ठीक है भाई। अब देखो मसला आपको कौन सी लाइन बनाने में आएगा ये भी बता दूं। इस लाइन बनाने में थोड़ा सा मसला आएगा, इसलिए मैंने पिछली वीडियो लेक्चर बनाया था। इस लाइन में कोई मसला नहीं है और इन दोनों लाइंस में भी कोई मसला नहीं है। तो हम अब लाइंस बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। हम अपना प्रॉपर एक ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास y और x एक्सिस है, सही। अच्छा, अब हम अपना अगर ग्राफ बनाना शुरू करें तो एक चीज़ लिखी हुई थी, x इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 6000। ये बड़ी आसान इनइक्वलिटी है। यहाँ पर कह लो कि x जो है ना वो 6000 है, x इज इक्वल्स टू 6000 की लाइन बनाई। x इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 6000 का मतलब ये हो गया कि जो फीजिबल रीजन होगा वो इस बनाई गई लाइन के उल्टे हाथ पर होगा। हमारा जो फीजिबल रीजन होगा वो इस बनाई गई लाइन के उल्टे हाथ पर होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। जो x की प्रोडक्शन होगी वो 6000 से कम होगी, उल्टे हाथ पर होगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर हमें दूसरी लाइंस बनानी है। दूसरी लाइंस में से एक लाइन आपकी है 5x प्लस 4y लेस देन और इज इक्वल्स टू 40,000, वो 0, 10,000 और 8,000, 0 से गुजरेगी। 0, 10,000 यहाँ कहीं आएगा,
और दूसरा जो था ये 0,10,000 से शुरू होकर 8,000,0 पर जा रही थी। 8,000 कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। और इसके साथ जो है ना वो लेस देन और इज इक्वल्स टू का साइन है, लेस देन और इज इक्वल्स टू का साइन है, यानी कि जो भी लाइन मैं बनाऊंगा उसके नीचे वाले एरिया को शेड करूंगा। तो ये जो रेड लाइन है शेडेड रीजन इसके नीचे आएगा। सही हो गई बात। अच्छा, उसके बाद उससे अगली लाइन देखते हैं। एक और लाइन है ये वाली, और ये क्या है 0,5,000 10,000,0 0,5,000 तो यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। और 10,000,0 की जब वो बात करता है तो 10,000 तकरीबन यहाँ होगा। तो ये जो बनेगा कुछ इस तरह से शायद लाइन बन जाएगी। रफ बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा, अब जनाब इस लाइन के भी नीचे एरिया होगा शेडेड, इसलिए नीचे होगा एरिया शेडेड बिकॉज इसके साथ भी लेस देन और इज इक्वल्स टू का साइन है। अब गेम सारी जो है ना वो इस स्पेसिफिक इनइक्वालिटी क्या आखिर इस इनइक्वालिटी को कैसे बनाना है। जो इनइक्वालिटी हमारे पास आ रही है वो है x इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 4y। अब जो मैथ्स के चीते होते हैं उनका जो मेन सवाल होता है वो ये होता है कि हम x0 डालते हैं तो y0 हो जाता है, y0 डालते हैं तो x0 हो जाता है। तो 0,0 0,0 लाइन कैसे बना है, तो अगले वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं, इसी का जो अगला पार्ट है। और इस सवाल को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके पार्ट ए को एटलीस्ट वाइंड अप करें।